नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो लीक का प्रकरण था उसमें कैसे कैसे एसओजी ने जांच की और जांच कहां तक पहुंची, और जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है क्या वो रद्द हो सकती है, अब क्या क्या इसके चांसेस बन रहे हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले हैं आरपीएससी में जो अभी भर्तियाँ अटकी हुई है, जो सदस्य बाबूलाल कटारा पकड़े गए हैं उनके बाद से आरपीएससी में जो काम रुका हुआ है कब तक प्रारंभ हो सकता है, कब तक नए सदस्यों की नियुक्ति होगी, सभी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। बात करें पहली बार राष्ट्रपति तक पहुंचा पेपर लीक का केस, द्रौपदी मुर्मू को फाइल नहीं भेजती तो कैसे बच निकलता आरपीएससी सदस्य कटारा। आरपीएससी ऐसा आयोग है दोस्तों जहां पर राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो सदस्य को हटाया जाना है वो मुमकिन नहीं है। अगर जो अशोक गहलोत जी है अगर वो फाइल नहीं भेजते राष्ट्रपति के पास तो जो बाबूलाल कटारा है वो जैसे ही जो गिरफ्त से बाहर आते वो वापस से वहाँ पर अपना जो स्थान है वो ग्रहण कर लेते। लाखों युवाओं का गुनहगार, कार्रवाई भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, बेरोज़गारों के लिए जो इन्होंने किया है ऐसा बेरोज़गार इन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सदस्य रहते हुए सांख्यिकी अधिकारी ये हैं, फिर भी ये आरएस और एसआई जैसे जो बड़े पद हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं, और आरपीएससी ने अभी तक इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी, ये सरकार की लापरवाही कही जा सकती है। और बात करें राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे पद से हटाने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। इस संबंध में एक फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर मंजूर करवाकर राष्ट्रपति को भेजी गई है दोस्तों। और अन्य की बात करें, कटारा को 2020 में आयोग का सदस्य बनाया गया था। उनका कार्यकाल 6 साल का है जो सितंबर 2026 में पूरा होना है। अभी कार्यकाल पूरा होने में लगभग 3 साल और 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन पहले ही इनका नाम जो पेपर लीक प्रकरण में आने के कारण अब इनके सदस्य हटाना बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। फाइल द्रौपदी मुर्मू जी को पहुंचाई जा चुकी है और जैसे ही वो इस पर साइन करती है और जो आगे की कार्रवाई है वो जो अशोक गहलोत जी है नए मेंबर नियुक्ति की वो कर सकते हैं। बात करें क्यों भेजनी पड़ी राष्ट्रपति को फाइल। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाए गए थे ताकि प्रदेश में भी लोक सेवा आयोग के लिए सरकार के बिना हस्तक्षेप के अधिकारी मिल सके, उनका चयन और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। इसीलिए जो आरपीएससी सदस्य की फाइल है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई है दोस्तों। बात करें सीएम गहलोत ने जताई जबरदस्त नाराजगी, सीनियर टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत आयोग के प्रति नाराज थे। जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया तो देश प्रदेश में राज्य सरकार की किरकिरी हुई है। यह मामला बिल्कुल देश स्तर पर पहुंचा है दोस्तों, तो भर्ती को रद्द होना लगभग तय माना जा सकता है। और इसके विपरीत जब बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की, सितंबर 2021 में 25 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे, तब भी पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी थी। वह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने करवाई थी। तब बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी जारोली को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही बर्खास्त कर दिया गया था। बात करें ऐसे में गहलोत ने उच्च स्तर पर सीएम उषा वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका के स्तर पर इस मामले की समीक्षा की और कटारा को सदस्य से हटाने का फैसला किया है दोस्तों। आगे हम बात करें कैसे एसओजी टीम है उन्होंने पूरी जांच की और कैसे जो मुख्य सरगना था आरपीएससी सदस्य वहां तक कैसे पहुंची टीम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले चलती बस में नकल, सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में 40 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए थे। पूरे जो लोक परिवहन बस में नकल हो रही थी, वहाँ पर जो परीक्षा के दौरान वो अभ्यर्थी पकड़े गए थे। उसके बाद से ये पेपर सुरेश बिश्नोई ने ही अभ्यर्थियों को बेचा था।
उसके बाद सुरेश बिश्नोई को उसके जीजा कोचिंग संचालक सुरेश ढाका ने पेपर बेचने की जिम्मेदारी दी थी। ढाका अब तक फरार है, ढाका अभी तक पकड़ा नहीं गया है दोस्तों। भूपेंद्र सारण की बात करें, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका ने भूपेंद्र सारण से पेपर खरीदा था। कैसे देखिए दोस्तों, ये चैन चल रही है और सुरेश ढाका ने भूपेंद्र सारण से पेपर खरीदा। भूपेंद्र सारण बेंगलोर से पकड़ा गया दोस्तों, ये भी भाग रहा था। और शेर सिंह मीणा, भूपेंद्र सारण को ये पेपर शेर सिंह मीणा ने बेचा था। शेर सिंह को ओडिशा के एक गाँव से गिरफ्तार किया गया है। शेर सिंह मीणा भी भाग गया था दोस्तों और वो ओडिशा जा पहुंचा और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विजय डामोर की बात करें, आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के भांजे विजय डामोर ने शेर सिंह से पेपर की डील की थी। बाबूलाल कटारा, भूपेंद्र को पेपर भले ही विजय डामोर ने बेचा था, लेकिन विजय सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल बाबूलाल कटारा का था। आखिरी कड़ी जुड़ना अभी बाकी है। अब भी सबसे बड़ा सवाल है कि बाबूलाल कटारा के पास ये पेपर कहाँ से आया। बाबूलाल कटारा जी ने कबूला है कि पूरे के पूरे जो पेपर थे उन्होंने बोर्ड से लिए थे और पूरे के पूरे पेपर उन्होंने लिखवाए थे और फिर उनको लीक किया गया था। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें किसने दी? किसी नेता का इसमें हाथ हो सकता है, या जो सदस्य की नियुक्ति की गई थी बाबूलाल कटारा की, वो किसी विधायक के जो अनुशंसा के आधार पर की गई थी कि किसी विधायक ने सिफारिश की थी कि इनको आयोग का सदस्य बनाया जाए। उसके बाद ही जो बाबूलाल कटारा जो सांख्यिकी अधिकारी थे, वो छोटे स्तर के, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पहले कभी नहीं मिली, लेकिन अब उनको जो सदस्य बनाया गया था उसके बाद से उनका नाम इस पेपर लीक प्रकरण में आया है। तब से सरकार पर अभी जो देश भर में किरकिरी हुई है, तो गहलोत सरकार ईमानदार व्यक्ति को अब जो आरपीएससी सदस्य है वो बनाना चाहेगी। बात करें राजस्थान में क्यों अटक गए स्टूडेंट के एग्जाम और इंटरव्यू, आरएस समेत बड़ी भर्तियों पर सबसे बड़ा संकट, 6.5 लाख कैंडिडेट इंतजार में हैं। आरपीएससी में जैसे ही मेंबर बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया है, उसके बाद से आरपीएससी में जो काम है वो अभी रुके हुए हैं। और अभी आरपीएससी में 4 सदस्य हैं, जिनमें बाबूलाल कटारा और राठी जी हैं। राठी जी बीमार चल रहे हैं और जो संगीता आर्य जी हैं और मंजू शर्मा जी हैं, सिर्फ 2 ही मेंबर एक्टिव हैं और जो 2 सदस्य अभी और आने अभी बाकी हैं। जो संजय जी हैं चेयरमैन, उन्होंने अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द नए मेंबर की नियुक्ति की जाए। बात करें आरपीएससी में जो आरएस और एसआई के इंटरव्यू चल रहे थे, उन पर अभी रोक लगी हुई है। जैसे ही नए मेंबर की नियुक्ति होती है तो वो कार्य भी चालू हो जाएगा। और जो मई जून में आने वाली भर्तियां हैं, जैसे व्याख्याता की भर्ती आएगी, 2nd ग्रेड की भी भर्ती आएगी, बहुत सारे पद अभी खाली पड़े हैं और उनका जो पीछे भर्तियां हुई हैं उनका रिजल्ट आना भी अभी बाकी है। तो जो कार्य रुका है, जैसे नए मेंबर की नियुक्ति होती है वो कार्य भी चालू हो जाएगा। बात करें दोस्तों, जो सदस्य बनी थी संगीता आर्य और मंजू शर्मा, उनकी सदस्यता पर भी विवाद खड़ा हुआ था कि उनको सदस्य क्यों बनाया गया है। और हालांकि राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा था कि अब भी सरकार चाहे तो आरपीएससी मेंबर के लिए ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर अच्छा मैसेज दे सकती है। तो अब अशोक गहलोत जी चाहेंगे कि ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को आरपीएससी का सदस्य बनाया जाए, ताकि ऐसी समस्या का सामना उन्हें दोबारा ना करना पड़े। बात करें 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती की, जो परिणाम है वो 18 से 20 मई के करीब जारी होने की पूरी संभावना लग रही है दोस्तों। और जो सीएचओ भर्ती का मामला है, उससे जो हरिप्रसाद जी हैं आरएसएमएसएसबी बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा है कि जो सीएचओ भर्ती का मामला है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार पर है कि अगर वो रद्द करना चाहे तो उस भर्ती को रद्द कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। इसी तरह की स्टिक और सही जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।